बहुत बार हम चिंता करते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ, ये संकट, ये दुःख कब दूर होगा। और हम बहुत बार निराश होते हैं कि कैसे मेरा कर्ज़ा जो है वो चुकता होगा, कैसे मेरा लोन ख़त्म होगा, कैसे मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। और सचमुच में बहुत बार हम जब चिंता करते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हमारे जीवन की समस्याएँ, ये बीमारी कब मुझे छोड़कर जाएगी, ये कर्ज़ा कब निपटेगा, बहुत बार हम परेशान हो जाते हैं इन सब बातों के चलते। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पहले ही आपके छुटकारे का प्रबंध कर दिया है। परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए प्रबंध कर दिया है, क्योंकि हमारे खुदा का एक नाम है, वो है यहोवा ईरे, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। वो आपके लिए प्रबंध कर देता है, आपके लिए पहले से ही उपाय कर देता है। विश्वास करने की आवश्यकता है। विश्वास करने की आवश्यकता तब होती है जब हम विश्वास की एकदम अलग परिस्थिति में होते हैं, जहां विश्वास करना मुश्किल होता है। जहां विश्वास, देखिए, जब जीवन में सब कुछ अच्छा और ठीक ठाक चल रहा है तब हमें विश्वास की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब संकट में होते हैं तब हमारे पास विश्वास होना जरूरी है। देखिए, अब्राहम के लिए लिखा है कि वो निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करता था। जब सारी दुनिया उसके विपरीत कहती थी, सारी दुनिया जो है वो अब्राहम के विपरीत कहती थी कि अब्राहम कभी पिता नहीं बन सकता है, उसके शरीर में ताकत नहीं है, वो बूढ़ा हो गया है, 100 साल का हो गया है। लेकिन अब्राहम ने लोगों की बुरी बातों को कभी भी अपने विश्वास के ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमें भी इस संसार के लोगों की बुरी बातों को अपने जीवन के लिए रिसीव नहीं करना है। बहुत बार हम दुनिया की बातों को रिसीव करते हैं और हम और ज्यादा दब जाते हैं बुराई की बातों में, और ज्यादा दब जाते हैं निराशा की बातों में, और ज्यादा चिंतित होते हैं, हताश होते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हम अपने मुंह से खुद नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। हम निराशा की बातें बोलना, हमें लगता है कि अब तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भलाई कर ही नहीं सकता है, अब तो सारी बातें परमेश्वर के हाथ से निकल गई है, अब परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर जगह पे वो आपको ऊंचे पे रखना जानता है। परमेश्वर का वादा है। देखिए, एक वचन को पढ़ते हैं हम। जब अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर के द्वारा हुई, अब्राहम ने 100 साल की उम्र में एक बेटे को प्राप्त किया, और परमेश्वर ने सडनली कह दिया कि ये बेटा तू मुझे बलिदान कर। तब क्या होता, देखिए, अब्राहम 100 वर्ष का है लेकिन फिर भी वो जाके तैयार हो गया अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। पर अब्राहम को यह भी पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। देखिए, उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय 7 वचन से हम पढ़ते हैं। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक खुद पूछ रहा है अपने पिता से कि आग और लकड़ी तो हमारे पास है, पर भेंट के लिए भेड़ कहाँ है, बलिदान के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने क्या कहा? 8 वचन में अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर ने उपाय पहले से ही पहाड़ पर कर रखा था। भेड़ वहां पर पहले से ही उपाय के रूप में तैयार थी। भेड़ पहले से ही झाड़ी में फंसी हुई थी। अब्राहम के जाने से पहले ही वहां पे भेड़ थी। आपकी समस्या के पहले ही परमेश्वर के पास उपाय है। आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर के पास पहले से ही सब कुछ उपाय है। लेकिन हमें लगता है कि यह परेशानी मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, यह समस्या मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। अगर मैं एक बार चूक गया
अगर मैं एक बार कर नहीं पाया तो क्या दोबारा नहीं हो पाएगा? परमेश्वर कहता है जब यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया और एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर लगा दिया, तो सारे लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह की कहानी खत्म हो गई। सब लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह की कहानी यहीं पे खत्म हो गई, पर मैं आपको बताता हूं वहीं से यीशु मसीह की कहानी शुरू हो जाती है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठा। वो कब्र का पत्थर, इतना भारी पत्थर जो था, जो स्त्रियां कह रही थी कि कौन हमारे लिए उस पत्थर को लुढ़काएगा, वो पत्थर दूर पड़ा हुआ था। देखिए, लोग आपको कब्र में बंद कर देंगे, लोग आपको गड्ढे में डाल के सील पैक कर देंगे कि अब आप कभी ना निकलने से पाओगे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। और जब मरियम और बाकी स्त्रियां कब्र पे आई तो क्या देखती है कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है, और एक स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो तो जीवित हो गया है और तुम्हें गलील में मिलने वाला है, क्योंकि गलील क्या कौन सी जगह है? गलील यीशु मसीह की सेवकाई की जगह है, कि यीशु मसीह गलील में सेवा करते हुए मिलेगा। यीशु मसीह कहां मिलेगा? अपनी मिशनरी फील्ड में मिलेगा, वो वहां पे मिनिस्ट्री में मिलेगा। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि अब तो हम बर्बाद हो गए, अब तो लोगों ने हमें गड्ढे में डाल दिया है। परमेश्वर उठाएगा, परमेश्वर ऊंचे पे पहुंचाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर महान है, अब्राहम के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। जो निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है, क्योंकि उसका नाम है यहोवा ईरे। वो प्रबंध कर देता है, वो उपाय कर देता है। आपकी संकट में पड़ने से पहले ही उसके पास उपाय है। आपके परेशानी में गिरने से पहले, अब्राहम की परीक्षा लेने से पहले ही अब्राहम के लिए पहाड़ पर उपाय था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।